ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ तदेजति तन्नैजति तद्धूरे तदु अन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः स्वाहा। इस मंत्र का भावार्थ, हे मनुष्यों, वह ब्रह्म मूढ़ की दृष्टि में कंपता जैसा है। वह अपने आप व्यापक होने से कभी नहीं चलायमान होता है। जो जन उनकी आज्ञा से विरुद्ध है वे इधर उधर भागते हुए भी उसको नहीं जानते, और जो ईश्वर की आज्ञा का अनुष्ठान करने वाले हैं वे अपने आत्मा में स्थित अति निकट ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो ब्रह्म सब प्रकृति आदि के बाहर भीतर अवयवों में अभिव्याप्त होके अंतर्यामी रूप से सब जीवों के सब पाप पुण्य रूप कर्मों को जानता हुआ यथार्थ फल देता है, वही सबको ध्यान में रखना चाहिए और उसी से सबको डरना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, दोबारा पढ़ता हूँ। ओम तदेजति तन् ओम तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदु अन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः स्वाहा। ये परमात्मा के स्वरूप है। हे मनुष्यों, वह ब्रह्म परमात्मा मूढ़ की दृष्टि में कंपता जैसा है। मूढ़ की दृष्टि में कंपता मतलब चलायमान है, इधर से उधर जाता है। मूढ़ की दृष्टि में जो इंसान मूढ़ है, जो अविद्याग्रस्त है, उसके दृष्टि में परमात्मा इधर उधर चलता है, परंतु वह अपने आप व्यापक होने से कभी नहीं चलायमान होता है। जो जन उसकी आज्ञा से विरुद्ध है वे इधर उधर भागते हुए भी उसको नहीं जानते, और जो ईश्वर की आज्ञा का अनुष्ठान करने वाले हैं वे अपने आत्मा में स्थित अति निकट ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तदु अंतिके, अंतिके मतलब अति निकट, परमात्मा हमारे अंदर ही है। जो उसकी आज्ञा को पालन करते हैं वे अति निकट ब्रह्म को अपने अंदर ही अति निकट ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो ब्रह्म सब प्रकृति आदि के बाहर भीतर अवयवों में अभिव्याप्त होके अंतर्यामी रूप से सब जीवों के सब पाप पुण्य रूप कर्मों को जानता हुआ यथार्थ फल देता है, वही सबके ध्यान में रखना चाहिए और उसी से सबको डरना चाहिए। ओम यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति स्वाहा। हे मनुष्यों, जो लोग सर्वव्यापी न्यायकारी सर्वज्ञ सनातन सबके आत्मा अंतर्यामी सबके दृष्टा परमात्मा को जानकर सुख दुख हानि लाभों में अपने आत्मा के तुल्य सब प्राणियों को जानकर धार्मिक होते हैं, वे ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ये योगी के गुण हैं। जो लोग सर्वव्यापी न्यायकारी सर्वज्ञ सनातन सबके आत्मा अंतर्यामी सबके दृष्टा परमात्मा को जानकर सुख दुख हानि लाभों में अपने आत्मा के तुल्य सब प्राणियों को जानकर धार्मिक होते हैं, वे ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ओम यस्मिन् सर्वाणि भूतात्मैवा भूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः स्वाहा। इस मंत्र के भावार्थ, जो विद्वान सन्यासी लोग परमात्मा के सहचारी प्राणी मात्र को अपने आत्मा के तुल्य जानते हैं, अर्थात जैसे अपना हित चाहते वैसे ही अन्यों में भी वर्तते हैं, एक अद्वितीय परमेश्वर के शरण को प्राप्त होते हैं, उनको मोह शोक और लोभ आदि कदाचित प्राप्त नहीं होते। उनको मोह शोक और लोभ आदि कदाचित प्राप्त नहीं होते। किनको? एक अद्वितीय परमेश्वर के शरण को प्राप्त होते हैं।
और जो लोग अपने आत्मा को यथावत जानकर परमात्मा को जानते हैं वे ही सदा सुखी होते हैं। ये जीवन के मंत्र है, जीवन के लिए है। जो विद्वान सन्यासी लोग परमात्मा के सहचारी प्राणी मात्र को अपने आत्मा के तुल्य जानते हैं, जैसे अपना हित चाहते वैसे अन्यों में भी वर्तते हैं, वो एक अद्वितीय परमेश्वर के शरण को प्राप्त होते हैं और उनको मोह, शोक और लोभ आदि कदाचित प्राप्त नहीं होते। और जो लोग अपने आत्मा को यथावत जानकर परमात्मा को जानते हैं वे सदा सुखी होते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है। ओम सपर्यगात् शुक्रम अकायम अवृणम अस्नाविरं शुद्धम अपापविद्धं कविर्मनीषी परिभूः स्वयं भूर्याता तत्यतो अर्थान् वै ददात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः स्वाहा। इसका भावार्थ है, मनुष्यों, जो अनंत शक्तियुक्त, अजन्मा, निरंतर, सदा मुक्त, न्यायकारी, निर्मल, सर्वज्ञ, सबका साक्षी, नियंता, अनादि स्वरूप ब्रह्मकल्प के आरंभ में जीवों को अपने कहे वेदों से शब्द, अर्थ और उनके संबंध को जानने वाली विद्या का उपदेश न करे तो कोई विद्वान न होवे और न धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फलों के भोगने को समर्थ हो। इसलिए इसी ब्रह्म की सदैव उपासना करो। अगर परमात्मा ज्ञान नहीं देता, ये देखिए, ब्रह्म कल्प के आरंभ में, मतलब सृष्टि के आरंभ में जीवों को अपने कहे वेदों से, परमात्मा के वेदों से शब्द ज्ञान, अर्थ ज्ञान और उनके संबंध को जानने वाली विद्या का उपदेश न करे तो कोई भी विद्वान न होवे और न धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फलों को भोगने को समर्थ होवे। इसलिए इसी ब्रह्म की सदैव उपासना करो। ये देखिए आज्ञा परमात्मा। और परमात्मा कैसा है? अनंत शक्तिमान, अजन्मा, निरंतर, सदा मुक्त, न्यायकारी, निर्मल, सर्वज्ञ, सबका साक्षी और नियंता और अनादि स्वरूप। और परमात्मा का जो वेद का ज्ञान है वो भी अनादि है। ब्रह्म कल्प के आरंभ में जब जब कल्प सृष्टि का प्रलय होकर जब सृष्टि की रचना होती है तब परमात्मा ये वेद के ज्ञान ऋषियों के हृदय में देते हैं। इसलिए परमात्मा भी अनादि सनातन और वेद भी अनादि सनातन है। ये आज के स्वाध्याय है। ये 40वें अध्याय है, यजुर्वेद के सम्मरी है। बार बार हम आवृत्ति करते करते इसको 40 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल, जितने साल हो सके उतने साल इसको दोबारा हमको पुनः आवृत्ति करना चाहिए, ताकि हमको ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। और ब्रह्म के स्वरूप को जानकर हम परमात्मा को, ये यहाँ पर है ना, उसी से डरना चाहिए। ये डर उत्पन्न करना है। हम अभी डरते नहीं है परमात्मा से, हम तो बिंदास रहते हैं, हम तो अविद्या में रहते हैं, हम अधर्म कार्य करते हैं, दिन प्रतिदिन अधर्म कार्य करते हैं, क्योंकि हमको डर नहीं है परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान नहीं है। इसलिए इसको आवृत्ति करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा।
बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। बोल मेरे सत्य श्री योगेश्वर महाराज की जय। बोल मेरे श्री सद्गुरु महाराज की जय।